ओके। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आज हम लोग करने जा रहे हैं वेलकम टू बायोजेनिक्स खोखा। आज हम लोग करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं भाई, जीन इंटरएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट आउट टू मिसिस, और आई अपोलोजाइज, डॉक्टर सुनीता सांगवान को। इनकी स्लाइड शेयर से मिली थी। ये पीडीएफ आपको हमारे डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगी। और भाई कंटेंट क्या क्या है इनका, भाई हमें देखना है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन, एलीलिक, नॉन एलीलिक, ठीक है। अब देखते हैं भाई। तो भाई जब आप दो या दो से ज़्यादा जीन्स, ठीक है, आपको पता है कि भाई आपकी बॉडी में जो भी सिस्टम पिस्टम है वो जीन से चलता धरा है। अब दो या दो से ज़्यादा जीन्स एक्सप्रेश एक दूसरे का एक्सप्रेशन जब इफ़ेक्ट करेंगे, अभी जैसे हमने एग्जांपल बेसिक पढ़ा था, एक टॉल का हो गया, एक राउंड का हो गया, ठीक है। एक टॉल का था, एक राउंड का था। ना टॉल को राउंड से मतलब है, ना राउंड को टॉल से मतलब है, बट जब एक दूसरे से फ़र्क पड़ने लग जाएगा तब इसको हम जीन इंट्रैक्शन देखेंगे। ज़्यादातर कैरेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग जीन्स के कोलैबोरेशन से काम करते हैं। मेंडल और बाकी लोगों ने सोच लिया था कि भाई ठीक है, सिंगल सिंगल जीन से एक कैरेक्टर एक जीन से। बट बाद में पता चला कि भाई भतेरे जीन से ये फ़र्क पड़ता है। और उससे क्या हुआ भाई, ऐसे जीन्स की वजह से आपका टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशो जो 9:3:3:1 था, या ट्राई हाइब्रिड, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। बाय द वे इट्स वे टू लॉन्ग, डजंट डोंट इंक्लूड दिस। ये रेशियो फाक हो जाएगा आपका 9:3:3:1 का, ठीक है। जीन इंटरेक्शन में एक जीन का वही सेम चीज़ है कि एक दूसरे को से फ़र्क पड़ रहा है। ये इंट्रोडक्शन हो गई। अब जीन इंटरेक्शन ना दो टाइप के होते हैं आपके, अलीलिक और नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। ये पूरा ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम का अलील है। अलील के इससे पढ़ा और नॉन अलीलिक से पढ़ गया इंटरेक्शन से। अब एलीलिक या नॉन एपिस्टैटिक इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे तीन चीज़ें, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अलीलिक जीन्स क्या होता है? देखो आपके पास, आपको पता है आपके आप ये अभी मैंने आपका कुछ काट पीट दिया और सामने रख दिया आपने, ठीक है। ओके, तो ये आपका एक होमोलोगस क्रोमोजोम आ जाएगा। ओके फाइन, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम आ जाएगा। अब मान लो जो चीज़ मैंने काटी है आपकी, वो आपका आँख का कलर बताती है, ठीक है। ओके फाइन, आँख का कलर बताती है, तो ये कलर आँख का और ये कलर आँख का, ठीक है। दीज आर अलील्स। ये आपको मम्मी से मिला है, मम्मी से ब्राउन कलर का मिला है, और पापा से आपको वाइट कलर का मिला है, ठीक है। वाइट क्या, चलो ब्लैक मान लो। ओके, ये आपका आई का कलर है। दीज आर टू डिफरेंट अलील्स ऑफ द सेम जीन। ओके, नाउ मूविंग ऑन, आपका कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। कंप्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें, कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है कि भाई आपका एक अलील जो होता है वो दूसरे अलील को एकदम ही ऐसी तैसी कर दे, दूसरे अलील की ऐसी तैसी कर दे, ठीक है। जैसे हमने यूजुअली पढ़ा कैपिटल टी स्मॉल टी वाले केस में, कि कैपिटल टी स्मॉल टी को बिल्कुल ही ओवरशैडो कर देगा, नो पन इंटेंडेड, और प्लांट आपका बहुत लंबा पैदा होने वाला है। ये हम यूजुअली देखते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली मास्क कर देता है रिसेसिव वंस को। ये भी देख लो आप, ये पर्पल है, ये वाइट है, इसमें कैपिटल पी जो होगा पर्पल के लिए कोड करेगा। और चाहे कैपिटल पी हो, या चाहे कैपिटल पी स्मॉल पी हो, इस स्मॉल पी से कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीट डोमिनेंस है इसके ऊपर। ओके, ठीक है। ये कंप्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल दे रखा है, ये एक फिनोटिपिक रेशियो जो है। अच्छा हाँ, बाय द वे ये फिनोटाइप की बात हो रही है, ठीक है। फिनोटाइप में आपका ये तीनों ही पर्पल दिखेंगे, सॉरी चारों ही पर्पल दिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर स्मॉल पी तो चलो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स कि ये जीनोटिपिक ये 1:2:1 क्यों आया है, 3:1 आया है। आप यू कैन वॉच दी प्रीवियस वीडियोज़ फॉर दिस। आई होपफुली यहाँ कहीं लिंक होगी सेल बायो वाली प्लेलिस्ट में, शायद दिख जाएगा आपको शायद। जेनेटिक्स वाले में नहीं हुआ है ये, या हो भी सकता है जेनेटिक्स वाले में हो, जेनेटिक्स वाले में ही दिखेगा। हाँ, जेनेटिक्स वाले में दिखेगा, सेल बायो में क्यों होगा ये, सॉरी माय बैड। ओके, F1 का प्लांट सेल्फ फर्टिलाइज किया उसने, प्रोड्यूस करी गैमेट्स, ठीक है। ये भी कंप्लीट डोमिनेंस में है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ बताने के लिए आज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप अलग अलग जगह भी जाओगे तो उसका यही मतलब है कि भाई कैपिटल ए ने स्मॉल ए को कम्प्लीटली डोमिनेट कर रखा है, बट ऐसा हर जगह नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस में, जहाँ पर एक अलील पूरा टेक ओवर नहीं कर पाता है,
जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी अपना कैपिटल टी के साथ तो मस्त है, बट कैपिटल टी कहीं स्मॉल टी आ गया, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, बाय द वे ऐसा होता नहीं है, स्मॉल टी ले लिया मैंने बाई चांस, तो कैपिटल टी थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, वो उतना लंबा नहीं बन पाएगा जितना उसको लंबा बनना चाहिए। एग्जाम्पल है, यहाँ पे बात करते हैं, मिराबलिस जलापा की बात करते हैं हम सीधा, ठीक है। मिराबलिस जलापा की अगर हम बात करें, आओ, आपके पास रेड और वाइट कलर के प्लांट हैं, ठीक है, रेड है और आपके पास एक वाइट कलर का है। अब यहाँ पे ना क्या होगा, सॉरी, वाइट इज इन स्मॉल आर, इसका आर कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर। यहाँ पे रेड जो है अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ओके, पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्या मतलब है, रेड पूरा रेड नहीं बन पाता, तो पिगमेंटेशन कम रह जाती है, तो इसलिए वो पिंक बनता है। मेरे को एक बात क्लियर करने दो, दिस डज नॉट मीन कि दोनों कलर की मिक्सिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे, अगर ये स्मॉल आर ब्लू के लिए भी कोड कर रहा होता तब भी पिंक जो है आपका, तब भी जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो पिंक ही आता, ब्लू नहीं होता, इन दोनों का मिक्सचर नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी यही बताया मिराबलिस जलापा में कि आपके पास एक रेड है और आपके पास एक वाइट है, उससे जो F1 जनरेशन बनती है वो आपकी पिंक बनती है। फिर जब आप उनकी खुद की क्रॉसिंग करवाओगे तो कैपिटल आर आते ही वो चीज़ बन जाएगी, क्या, वो चीज़ बन जाएगी, वापस से आपको रेड मिल जाएगा और बाकी दोनों पिंक मिलेगा और एक वाइट मिलेगा। ये फ़र्क कैसे होगा, अगर आपको फिनोटिपिक रेशो याद है, तो फिनोटिपिक रेशो नॉर्मल प्लांट्स, अगर ये मिराबलिस जलापा नहीं आता तो 3:1 होता, बट नॉट एनी मोर, नाउ इट इज़ 1:2:1, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 1 बोले तो रेड, 2 बोले तो पिंक, और 1 एक और जो लास्ट वाला 1 है वो बोले तो वाइट। को डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं, अच्छा को डोमिनेंस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं को डोमिनेंस की नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है ना कि भाई दोनों ही अपने आप को, दोनों फिनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, एक कोई डोमिनेशन नहीं होती, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है भाई, एक तो फ्लावर का कलर है किमीलिया और दूसरा ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पिंक नहीं आया है, मिराबली जलापा वाली सिस्टम देख लो, बट यहाँ पे पिंक नहीं आके कहीं कहीं रेड आया है और कहीं कहीं वाइट आया है, देर इज़ नो इन बिटवीन, ठीक है। और ह्यूमन ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखे, आपका ब्लड टाइप है AB, चलो छोड़ो, मैं वैसे समझा ही नहीं रहा, यहाँ पर आप सिंपल, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स। आपका ब्लड है, ठीक है, आपके ब्लड में फॉर एग्जांपल आपका जीन है IA, जीन का नाम है IA, तो ये A दर्शाता है कि आपका ब्लड प्रोड्यूस करेगा A एंटीजन, ठीक है। अब आपके ब्लड में भाई 2 अलील होते हैं ना, एक सेट होता है पूरा अलील का, तो 2 अलील होंगे, तो इसके साथ आपका I0 भी हो सकता है, IB भी हो सकता है, और IA, एक और IA हो सकता है। अगर आपका IA और I0 है, इसका क्या मतलब है कि आपका A ब्लड ग्रुप है। अगर IA और IA है तो तब भी इसका मतलब A ही ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर आपके पास IA भी है, ठीक है, और IB भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जीन तो A एंटीजन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये वाला भी करेगा, समझ रहे हो। तो आपके पास वो जो ब्लड ग्रुप निकल के आएगा वो AB आएगा। ये देखो, ये आपका ब्लड ग्रुप है IA I0, IA सेम B के साथ AB। अगर बाई चांस आपके पास दोनों एलील I0 ही हैं तो इन दैट केस आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो हो जाएगा O। अभी मैं रिसेस फैक्टर को जोड़ नहीं रहा हूँ, जो रिसेस फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, वैसे तो रिसेस फैक्टर वैसे यही है कि इसके साथ हो सकता है आपके पास रिसेस फैक्टर हो तो पॉजिटिव है, A पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है ना हो तो A नेगेटिव हो। नॉन एलिलिक की बात करते हैं, नॉन एलिलिक या एपिस्टैटिक इंटरेक्शंस, इनका मैकेनिज्म क्या है भाई, आपके मोस्टली सेल्स जो होते हैं वो एक सेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उनको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, वहाँ पे ना अलीलिक वाले में ये ऐसा था कि हम जीन्स की बारे में बात कर रहे थे, यहाँ हम मेनली पाथवे की बात करते हैं, ठीक है। पाथवे की बात क्या करते हैं, आपका मॉलिक्यूल A एक एंजाइम बनाएगा जिससे मॉलिक्यूल B बनेगा, और मॉलिक्यूल B एक एंजाइम बनाएगा जिससे मॉलिक्यूल C बनेगा। इसमें ये एक दूसरे से जीन से तो इफेक्टेड नहीं कर रहे, बट पाथवे से इफेक्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। एंजाइम से इफेक्ट हो रहा है, पाथवे से इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम 5 चीज़ें पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डोमिनेंट एपिस्टासिस, रिसेसिव एपिस्टासिस, इनिबिटरी जीन और डुप्लीकेट जीन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले।
फ्लावर कलर इन स्वीट पी की अगर हम बात करें, फ्लावर कलर इन स्वीट पी की अगर हम बात करें वापस से यहाँ पे, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, एक ऐसे तरीके का इंटरेक्शन है जहाँ पे जो आपका जो करेक्टर का एक्सप्रेशन आ रहा है वो दो डोमिनेंट जीन जब एक साथ आ रहे हैं तब आ रहा है। क्या मतलब है आपका, आपके पास दो जीन्स हैं, जीन सी, ठीक है, और जीन पी। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। ठीक है, आपके पास दो जीन है, जीन सी और जीन पी। ओके, जीन सी इन जीन सी जो करता है वो इनिबिट्स द इफेक्ट ऑफ जीन सी। व्हाट? एंजाइम सी, एंजाइम सी, एंजाइम का मतलब होगा। एक काम करते हैं, इससे सीधा एग्जांपल पे ही आ जाते हैं। होल्ड 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 होल्ड, एंजाइम है, ओके। एक आपके पास वाइट वाइट वैरायटी है, वाइट वैरायटी है, और एक और वाइट वैरायटी है, इससे आपको ऑल पर्पल मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? देखो, जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना समझाता हूँ, उतना ही समझाएगा भाई। हाँ, उतना ही आता है। खैर, आपका प्रीकर्सर है, एक इंटरमीडिएट है, एक मॉलिक्यूल सी है। ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं हुआ, या चलो छोड़ो, अगर आपके पास ये एंजाइम नहीं हुआ तब भी आप ये इस कलर तक नहीं पहुँचोगे, ओके। और ये एंजाइम नहीं हुआ तब भी आप इस कलर तक नहीं पहुँचोगे। क्या मतलब है? मतलब आपके फेलियर के जो चांस हैं, फेलियर क्या है? लॉस ऑफ कलर। लॉस ऑफ कलर क्या है? वाइट। कुछ कलर नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वाइट है वो। ओके, ठीक है, सही है। तो आपको ये और ये दोनों चाहिए, ओके। देखो यहाँ पे आपके पास कैपिटल सी यानी कि पास आपके पास ये है, ये रिसेसिव कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन है, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये दोनों है बट ये नहीं है, इसका मतलब अब मॉलिक्यूल सी तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे, यहाँ अटक जाओगे, यहाँ अटक जाओगे, ओके। चलो मान लो मेरे पास डबल पीपी आ गया, डबल पीपी आ गया तो वेल एंड गुड भाई, गुड फॉर यू। बट यहाँ पे आपका ये एंजाइम नहीं है, तो आप यहीं तक यहीं अटक जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो? ओके ओके। अब मैं इसको अगर एक क्रॉस बनाऊँ, अगर आपको क्रॉस बना के दिखाऊँ, तो आपके पास क्रॉस बनेगा सी सी पी पी, ये दोनों वाइट है, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल स्मॉल डबल पी, ये दोनों के ये भी वाइट है, और साथ ही साथ ये भी वाइट है। क्यों? क्योंकि भाई आपको एक कैपिटल पी चाहिए, एक कैपिटल सी चाहिए, ताकि वो जीन ऐसे मिल जाए जिससे वो एंजाइम बने, और वो एंजाइम बने इसलिए वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हम ज़रा वो बनाने जाए, क्रॉस बनाने जाए, तो यहाँ क्या क्या बनेगा भाई? सप्लीमेंट्री पे थे हम, नहीं यहाँ नहीं थे, कहाँ गए? यहाँ पे थे। अब देखो, कहीं पर भी आपको एक कैपिटल मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल है। अच्छा हाँ, ठीक है, इन दोनों की जो क्रॉसिंग होगी ना, इन दोनों की क्रॉसिंग होगी, तो गैमिट देखो क्या बनेगा, यहाँ से एक कैपिटल पी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल पी, और यहाँ पे स्मॉल पी कैपिटल पी। तो दोनों गैमीट में हमारे पास जितने भी गैमीट बनेंगे उन सब में एक ना एक कैपिटल होगा। तो इसका जो रिजल्ट बन के आएगा, देखो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कुल मिला के ये देखो कि इसका जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो सारा का सारा पर्पल होगा, ठीक है। अब F2 जनरेशन में आओ, इसकी आप वो बनाओ, सबसे पहले तो आप गैमिट बनाना सीख जाओ। गैमिट कैसे बनाते हैं भाई? गैमिट अगर मैं बनाना आपको सिखाऊं, तो क्रॉस के बाद हमारा कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। आप पहले क्रॉस करवाओ कैपिटल सी का कैपिटल पी से, फिर कैपिटल सी का स्मॉल पी से, फिर उसके बाद सेम ऐसे करवाना है आपने स्मॉल सी के साथ, स्मॉल सी का कैपिटल पी के साथ, स्मॉल सी का स्मॉल सी इससे स्मॉल पी के साथ, ठीक है। आपके चार अलग अलग टाइप के गैमिट बन गए, ओके, ठीक है। आपको कैपिटल सी मिल गया यहाँ पे? हाँ मिल गया। तो यानी कि ये पर्पल मिल गया, ये पर्पल मिल गया, ये पर्पल मिल गया, ये पर्पल मिल गया, ठीक है। कैपिटल सी स्मॉल और कैपिटल पी दोनों हैं यहाँ पे, सेम गोज़ फॉर दिस, तो ये सारे के सारे आपको कलर्ड मिलेंगे, ये सारे कलर्ड मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कैपिटल पी है, यहाँ पे भी एक कैपिटल सी है, तो ये भी पर्पल मिल गया आपको, ऐसी इसी पैटर्न से। अब मैं वाइट की बात करूँ, सेम यहाँ पे आपको दोनों का एक एक डोमिनेंट वर्जन या एक एक वर्किंग वर्जन चाहिए आपको, यहाँ पे नहीं है तो वाइट है, यहाँ पर भी नहीं है वाइट है। तो ये आपका रेशियो बनता है, फिनोटिपिक रेशियो बन जाएगा आपका 1 2 3 4 3 7 2 9 9:7, ठीक है।
अगर आप काउंट करो तो 7 होंगे, 1 2 3 4, हाँ ठीक है 7 है। 9:7 का हमारा रेशियो बन गया ये, ठीक है। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे भाई, यहाँ पे सी की ज़रूरत है पहले स्टेप के लिए और पी की ज़रूरत है दूसरे स्टेप के लिए, ठीक है। और जो पिगमेंट अपना है वो एंथोसाइनिन है, ठीक है। पिगमेंट अपना एंथोसाइनिन है इस कलर के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात होगी। एपिस्टासिस होता क्या है? अच्छा चलो, इन्होंने एपिस्टासिस की बात कर ली। जब एक एलीलिक पेयर सप्रेस करता है अपनी एक्टिविटी, नहीं नहीं ये तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स थे, अब हम एपिस्टासिस पढ़ेंगे। हमारा एपिस्टासिस होता है रिसेसिव वाला और एक डोमिनेंट वाला, ओके ठीक है। जब एक एलीलिक पेयर एक्टिविटी सप्रेस करता है दूसरे जीन की और दोनों सेम लोकस पे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, इसे एपिस्टासिस कहते हैं। आसान भाषा में मैंने अभी आपको कुछ काटा और आपका क्रोमोसोम निकाल लिया, ओके क्रोमोसोम निकाल लिया। अब यहाँ पे सेम लोकस पे दो ऐसे जीन हैं, ये इसकी एक्टिविटी जो है सप्रेस कर रहा है, तो ये इसे एपिस्टासिस बोलते हैं। जिसकी एक्सप्रेशन इनहिबिट हो रही है वो हाइपोस्टैटिक है और जो कर रहा है वो एपिस्टैटिक है। इस केस में बताओ क्या हुआ, ये क्या हो गया, ओके ठीक है, ये एपिस्टैटिक हो गया, ये क्या हुआ हाइपोस्टैटिक हो गया। यहाँ के दो टाइप होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं। मतलब ऑडियंस नहीं है ना मेरे पास, यूजुअली सीमा जी होती है इसलिए हो जाती है। डोमिनेंट, डोमिनेंट एपिस्टासिस क्या है भाई? ग्रीन पे स्विच करते हैं। डोमिनेंट एलील एट वन लोकस, डोमिनेंट एलील एक लोकस पर, ठीक है, प्रिवेंट करता है दूसरे वाले का, इसे डोमिनेंट कहते हैं, ओके। सेम चीज़ है, सेम सिंपल चीज़ है। आसान भाषा में एक डोमिनेंट या रिसेसिव जीन जो होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ वन डोमिनेंट और द रिसेसिव जीन इज मास बाय सिंपल एपिस्टासिस है, जो मैंने सबसे पहली चीज़ समझाई थी वही है, ठीक है। अभी रेशियो वगैरह की हम बाद में बात करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? कलर ऑफ समर स्क्वाश फ्रूट, इसका कलर देखते हैं। तो अगर आपके पास एक वाइट फ्रूट है, ठीक है, डब्लू डब्लू, और स्मॉल जी वो एक येल्लो फ्रूट के साथ वो कर रहा है ऐसे, लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, क्रॉस कर रहा है। थोड़ा मेरे को समझने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेट मी टेक सम टाइम। जीन एक्शंस, अगर आपके पास एक कैपिटल, आपके पास ये भी है, डब्ल्यू भी है और जी भी है, तो डोमिनेंट वाइट ने जी अलील के इफेक्ट को, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे जो है डब्ल्यू हमारा डोमिनेट कर रहा है जी को, ओके व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ पे ना कलर के रिस्पॉन्सिबल के लिए दो कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दो वो हैं, क्या हैं, दो जीन्स हैं, ओके। अगर आपके पास डब्ल्यू है और जी है, तो डब्ल्यू वाला जी को मास्क कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास एक भी कैपिटल डब्ल्यू आ गया तो आपका वो वाइट कलर आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू जहाँ पर भी आपको कैपिटल डब्ल्यू दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको वाइट कलर दिखेगा, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो एपिस्टैटिक जीन है और जी को दबा दे रहा है वो, ओके। वाइट है, ठीक है। अब येलो की बात करते हैं। अगर आपके पास अगर आपके पास वो नहीं है, सॉरी कैपिटल वाला डब्लू वाला जीन नहीं है, वाइट कलर का जीन नहीं है, वाइट कलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जीन नहीं है, तो एक और कलर है आपके पास येलो, ठीक है। तो रिसेसिव कलर अलाउज येलो, रिसेसिव कलर अलाउज येलो ग्रीन, येलो अलील एक्सप्रेशन, ये आपका येलो का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और जब ये भी नहीं होता तब वो ग्रीन कलर आता है। मेरे हिसाब से इसका नाम वाई होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों वाई क्यों नहीं रखा, ये डब्लू डब्लू और वाई वाई होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आपको बताऊँ, कलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दो जीन है यहाँ पे, डब्लू और वाई। डब्लू जी रख लेते हैं इसको, वैसे तो वाई होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट चलो रख ही लेते हैं, जी रख लेते हैं, कोई रीज़न होगा, नॉट स्टूपिड पीपल। डब्लू गिव्स यू द कलर वाइट एंड ग्रीन, जी गिव्स यू द कलर येल्लो नॉट ग्रीन, ओके ठीक है। तो जब भी आपके पास कैपिटल डब्लू आ रहा है, जहाँ पर भी आप देखो कैपिटल डब्लू आ रहा है, वहाँ वहाँ आपका कितने हो गए आपके ये 4 2 12, ठीक है। ये 12 वाइट कलर के हो गए। जहाँ पर भी आपका डब्लू नहीं है वहाँ पे जी वाला जीन जो है वो छा जा रहा है, और जी वाला जीन येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपका कैपिटल जी है विदाउट डब्लू,
वहाँ वहाँ आपका 3 जगह आपका येलो कलर आ रहा है, और जहाँ कुछ नहीं है आपके पास, कोई जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल कलर नहीं है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये 12:3:1 का रेशियो हो जाएगा। ये आपका डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट एपिस्टासिस है। अब हम एक बारी वापस आ जाते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस के। सप्लीमेंट्री जीन्स क्या है भाई? हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स देख लिए, अब हम सप्लीमेंट्री जीन्स देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। सप्लीमेंट क्या करते हैं? ये दो नॉन एलिलिक जीन्स हैं, हमने पढ़ा नॉन एलिलिक क्या होता है। यहाँ पे पहला जीन प्रोड्यूस करता है अपना इफेक्ट्स, ठीक है, वेदर द सेकेंड जीन इज़ प्रेजेंट और नॉट। पहला जीन तो कर लेगा, ठीक है, बट जो दूसरा वाला जीन है वो सिर्फ तभी कर पाता है जब पहला जीन प्रेजेंट हो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन देखो। पहला जीन जो होता है वो अपना कलर उसने प्रोड्यूस कर दिया। दूसरा जीन कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और लेकिन अगर पहले जीन के साथ हुआ, दूसरा जीन अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगा, बट पहले जीन के अगर साथ हुआ तो वो एक नया कलर प्रोड्यूस कर देगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। व्हाट डू कॉल इट, रैट की बात करते हैं, माउस की बात करते हैं। रैट और माउस के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर किसी ने स्कैरी मूवी देखी है तो दे वुड नो। देखो, जो केमिकल कंपाउंड 1 है, केमिकल कंपाउंड वो को एक एंजाइम मिलेगा, उससे केमिकल कंपाउंड 2 बनेगा, और फिर एक और एंजाइम मिलेगा जिससे केमिकल कंपाउंड ये मिलेगा। तो दिस सीम्स अलॉट लाइक आर कॉम्प्लीमेंट्री, बट इट्स नॉट। लेट्स सी हाउ। आई डोंट नो द आंसर, बट आई होप आई विल मेक वन अलॉन्ग माई वे। सीम्स अलॉट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री। खैर, छोड़ो, मैं कन्फ्यूजन नहीं करना चाह रहा था। दो जो अबव एंजाइम है वो आर बोथ कोडेड फॉर बाय डिफरेंट जीन्स फाउंड कंप्लीटली ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जो दोनों एंजाइम जो है ना, इनको कोड करने वाले हैं हमारे पास अलग अलग जीन है, ठीक है, और दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करते हैं कि एंजाइम ए जीन ए कोड करता है, ठीक है, और वो रिसेसिव फॉर्म है, ठीक है, एंजाइम ए रिसेसिव फॉर्म है अपना, ठीक है। ओके, दैट ए एलील डज नॉट गो फॉर कैपिटल ए, बाय द वे कैपिटल ए, ठीक है, यानी कि कैपिटल ए कोड करेगा, स्मॉल ए कोड नहीं करेगा। सिमिलरली एंजाइम सी इज कोटेड फॉर बाय जीन सी एंड दैट रिसेसिव फॉर्म ऑफ द जीन ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस। हाँ, ठीक है, ठीक है, स्मॉल सी भी कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर आपको केमिकल कंपाउंड 2 निकालना है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड 2 अच्छा, ओके ओके ओके, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट कॉम्प्लीमेंट्री। मेरे को फ़र्क समझ में नहीं आ रहा। इसका यही मतलब है कि अच्छा 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 अच्छा, मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है। वहाँ पे ऐसा था ना कि वहाँ दोनों जीन्स को काम करना था। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में फ़र्क होता है, वहाँ दोनों जीन्स को काम करना था, क्योंकि वहाँ पे ये कोई इंटरमीडिएरी कलर नहीं था। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कलर इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके ओके ओके, समझ गए। अगर आपका एंजाइम ए भी काम कर रहा है और एंजाइम बी भी काम कर रहा है तो आप सीधा तीसरे कलर पे पहुंच जाओगे, बट ये दोनों की वर्किंग ज़रूरी है ना। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 पे जाना था। ये कोई स्टेप नहीं है, ये तो लेवल है, ये वो स्टेप थे। वहाँ पे सीधा वाइट था और सीधा उसके बाद ये कोई कलर था, एंथोसायनिन बन रहा था। अब यहाँ क्रॉस में देखते हैं हम, ठीक है। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है, ये वाला कलर चाहिए, ये वाला अगर आपको कलर चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये पहला स्टेप और दूसरे स्टेप दोनों के लिए चाहिए होगा। ओके, बट यहाँ तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा। आई गेस इन्होंने यहाँ पे कलर्स शायद एक्सचेंज कर लिए हैं। ब्लैक माउस को यहाँ होना चाहिए था और ब्राउन को यहाँ होना चाहिए था। हैं? रियली? रियली? डजंट सीम लाइक इट। मतलब इसके हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए था, इसके इस डायग्राम के हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए था जैसा मैं कह रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वाइट कैसे बन रहे हैं इतने सारे? सही बात है, वाइट कैसे बन रहा है? वाइट तो तभी बनेगा ना जब आपके पास एक भी कैपिटल नहीं रहेगा, बट यहाँ पे कैपिटल है तो ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। वू वू वू। यहाँ पे इन्होंने कुछ तो डिफरेंस किया है, मतलब ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मतलब अगर तुम ये देखो कि तुम्हें ब्लैक माउस के लिए चाहिए, देखो ब्लैक माउस के लिए तुम्हारे पास एक कैपिटल ए और एक कैपिटल सी होना चाहिए, है ना, तो बट यहाँ तो है नहीं।
तो मेरे हिसाब से यहाँ अगूटी और वो वाला इन्होंने वो कर दिया, मतलब चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब वो पिछला पेज इग्नोर करना, पिछला पेज प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक यूज़ किया है। यहाँ पे अगर आपको इस कलर तक पहुँचना है, ब्राउन कलर तक, ठीक है, तो आपके पास एक दोनों एंजाइम का एक फंक्शनिंग वर्जन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे पहले आप वाइट से ब्लैक में जाओगे और ब्लैक से आप ब्राउन में जाओगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में का एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, एक भी जगह आपके पास कैपिटल ए कैपिटल, देखो यहाँ इस लाइन में तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ए सी एक ही गैमीट से मिल जा रहा है, दोनों कैपिटल यहाँ पर भी, तो यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है। यहाँ पे देखो एक कैपिटल ए एक कैपिटल सी मिल गया, यहाँ पर भी एक कैपिटल ए एक कैपिटल सी मिल गया, ओके। अब यहाँ ब्लैक कैसे बन रहा है? ब्लैक ऐसे बन रहा है कि भाई आपने पहला स्टेप तो क्लियर कर लिया, वाइट से ब्लैक बनने का स्टेप क्लियर कर लिया, ओके। क्लिप दिस एंड पुट इट ऑन द इंटरनेट। वाइट से ब्लैक बनने का सफ़र तय कर लिया, बट आपके पास जो दूसरा जीन है, ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ इस डायग्राम के हिसाब से, आपके पास एक कैपिटल ए वाला जीन होना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, दूसरा स्टेप जिससे होगा, ओके। तो वो वाला आपके पास जीन नहीं है, तो आप ब्लैक रह गए। तो ऐसे, और यहाँ पे देखो, आप कहोगे यहाँ तो इसके पास कैपिटल है, हाँ, बट वो कैपिटल ऐसे है ना, इस डायग्राम के हिसाब से, मैं इस डायग्राम के हिसाब से बताऊँ अगर, तो ये आपका वाइट है, फिर आपका ब्लैक है, फिर आपका ब्राउन है। यहाँ पे आपको ए जीन लगेगा, यहाँ पे आपको सी जीन लगेगा, ठीक है, इसके हिसाब से। तो भाई अगर आप वाइट लेवल पे हो, आपके पास ए जीन है, तो उसका करोगे क्या? ब्लैक तक तो पहुँच ही नहीं पाए ना आप, ब्लैक कलर वाले लेवल तक तो पहुँच ही नहीं पाए, तो इसलिए कैपिटल ए का होने का कोई पॉइंट नहीं है, तब भी वाइट ही आने वाली हो। तो दिस इज़ वॉट, नो, ठीक है, 9:3:4, हाँ लिखा तो है यहाँ पे। खैर, तो इसी के साथ साथ हमारे पास हमारा क्या क्या हो गया, हमने अभी अभी देखा, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और डोमिनेंट। इनहिबिटरी की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ जीन्स के पास एबिलिटी होती है, मैंने फ़र्क भी बता दिया बाय द वे, कुछ जीन्स के पास एबिलिटी होती है, वो किसी और सेकंड लोकस के जीन को सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब है? आपके पास डोमिनेंट अलील है एक जीन का लोकस बी पे, और डोमिनेंट सप्रेसर, ये वही तो है ये। वेल डिफरेंट रिसेसिव होमोजाइन डिफरेंट फिनोटाइप, ओके। आओ देखते हैं, जैसे थोड़ा डायग्राम से शायद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मालविडन प्रोडक्शन प्रिमुला में फ़र्क होता है, अच्छा। ठीक है, हम केमिकल देख रहे हैं, मालविडन इस केमिकल, प्रिमुला इस प्लांट, इसके सिंथेसिस में ये इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन काम आ रहा है हमारा। थोड़ा और देखते हैं। जो हमारा सिंथेसिस है केमिकल का, इट्स कंट्रोल्ड बाय के जीन, और उसका सप्रेशन वो भी के जीन पर ही आ रहा है, अच्छा ठीक है। कंट्रोल बाय द डी जीन और डोमिनेंट ट्रेट्स, व्हाट, अच्छा ठीक है, कंट्रोल बाय डी और डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है। तो उसका ये कहने का मतलब है कि आपके पास दो जीन्स हैं, एक के है, इससे मालविडिन बन रहा है, और एक डी है, इससे मालविडिन घट रहा है, और ये दोनों ही डोमिनेंट है, ओके। ओके, लेट्स मूव ऑन। बोथ द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल सप्रेशन एट द के जीन कंट्रोल बाय डोमिनेंट जीन और डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई F1 प्लांट जिसका जीनोटाइप ये है, कैपिटल के कैपिटल टी, वो मालविडिन प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि डोमिनेंट डी एलील है, अच्छा ठीक है। कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि भैया आपका डी अगर आ गया, कैपिटल डी आ गया, तो मालविडिन प्रोड्यूस नहीं होगा। आओ देखते हैं यहाँ पे, अब हम इसे गेस करते हैं, आ जाओ यहाँ पे गेस करते हैं। यहाँ पे मालविडिन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मालविडिन प्रोड्यूस नहीं होगा, कैपिटल डी आ गया, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पे मालविडिन प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर भी नहीं होगा प्रोड्यूस, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे मालविडिन प्रोड्यूस करने वाला जीन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मालविडिन एक ही जगह प्रोड्यूस हो रहा है, देखो, नो मालविडिन नो मालविडिन नो मालविडिन मालविडिन प्रोडक्शन, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए आपका एक तीन ही जगह पे मालविडिन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे तीन जगह पे मालविडिन प्रोड्यूस होता है जहाँ पे कैपिटल डी नहीं होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसका ये क्रॉस बनाएंगे, चलो इन्होंने बना दिया, फिर भी मैं एक बार बता ही देता हूँ, यहाँ पे कुछ है नहीं। हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम को डोमिनेंस, इफ़ यू माइट आस्क।
कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए थी क्योंकि वो सेम जीन के ऊपर था। दिस इज़ डिफरेंट 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 जीन, और वहाँ पे फिर भी प्रोडक्शन हो जाता मालविडिन का। But यहाँ पे उस केस में अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो थोड़ा कम प्रोडक्शन होता, बट हो जाता। बट यहाँ पे हो ही नहीं रही, तो दिस इज दैट्स वाई इट वी हैव नेम्ड इट एज डोमिनेंट सप्रेसर। ठीक है, 13:3 का रेशियो है यहाँ पे। हाँ, यहाँ देख लेते हैं। देखो, जहाँ पर भी कैपिटल डी है वहाँ पे माल्विडिन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि ये पूरे में नहीं होगा, ये पूरे में नहीं होगा। यहाँ पर भी कैपिटल डी है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कैपिटल डी है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक, कितनी जगह रह गई कि जहाँ नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? ये काफ़ी सारी जगह रह गई, यहाँ 12 हो गई। 12 काउंट किए मैंने, ये 12 हो गई। तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं, यहाँ पर तो के ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो टोटल 13 जगह माल्विडिन प्रोड्यूस अपना नहीं हो रहा है, और अपने 3 जगह हो रहा है। 13:3। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या क्या देख लिया, एक बारी वापस मैं जाना चाहूँगा आपके ऊपर से। हमने अभी अभी इनिबिटरी देखा, रिसेसिव देख लिया, ठीक है, जहाँ पे रिसेसिव या सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन देख लिया हमने, और डोमिनेंट एपिस्टासिस देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री भी देख लिया हमने। ठीक है, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में क्या है भाई? जब आपका डोमिनेंट एलील दोनों जीन के प्रोड्यूस करते हैं सेम फिनोटाइप विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। मतलब, एक सेकंड रुकना यार। ओके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में क्या है भाई, क्या चीज़ है? तो भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ है, डुप्लीकेट जीन जैसा कि आपको नाम सजेस्ट करता है ना, आपके पास एक ही चीज़ के लिए दो दो जीन है। ठीक है, एक ही चीज़ के लिए दो दो जीन है, यानी कि आपके पास अगर कहीं से भी एक कैपिटल आ गया, कहीं से भी, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। उसने पहले एग्जांपल के साथ फ्लावर कलर इन बीन के साथ करके दिखाया आपको। आपको कोई सा भी कहीं से भी एक एंजाइम आ जाए, जीन ए से आ जाए, जीन बी से आ जाए, आपका कलर आ जाएगा। तभी अगर आप ये देखो तो ये 15:1, तुरंत आप देखते ही समझ जाओ कि भैया इसका मतलब ये है कि आपको जीन की कहीं से कमी नहीं है। आपका कलर वाइट तब तक नहीं आएगा, या वो जो एक पॉसिबिलिटी है वो तब तक नहीं पहुंचोगे जब तक आपके पास एक भी कॉपी ऑफ जीन नहीं होता, और वो एक ही केस में होता है जहाँ दोनों स्मॉल में होते हैं। कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो भाई इसी के साथ साथ हम ख़त्म कर सकते हैं। और भी चीज़, चलो मैं डायग्राम्स एक बार दिख, एक सेकंड गाइस। ओके, सो आई अपोजाइज। तो देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने, अच्छा ये पूरा आया ही नहीं है, यहाँ पे पूरा आ नहीं पाया। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ। शेप जो होता है ना शेफर्ड पर्स प्लांट का, उसका दो शेप होता है, ट्रायंगुलर और ओवॉइड। अगर आपके पास, मतलब एक भी कैपिटल आ गया, एक भी, आप दो जीन्स हैं आपके पास ए और बी, अगर दोनों में से एक भी आ गया तो आपका शेप ट्रायंगुलर आ जाएगा। तभी आप देखो देखो यहाँ पे एक कैपिटल ए है, ये दो, या तो चलो दोनों कैपिटल है तो दोनों आ जाएगा। ठीक, दोनों आ गया। यहाँ पर भी एक कैपिटल है तो मतलब मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि आपके पास ये गैमीट है, यहाँ पे आपके पास एक कैपिटल वर्ड है, तो ये सारे के सारे कैपिटल हुए, यानी कि आपका बन जाएगा, आराम से बन जाएगा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, हाँ। सेम गोस सेम लॉजिक यहाँ पर होता है। यहाँ पर कैपिटल भी है तो ये दोनों ही बन जाएंगे आराम से। बट ओनली इन दिस केस जहाँ पे आपके पास एक भी कैपिटल नहीं है, एक भी कैपिटल जीन नहीं है, एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, तो यहाँ पे आपका सिस्टम जो है हैंग कर जाएगा। एक बार हम जल्दी से सारी चीज़ें देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए आपको दोनों में से एक डोमिनेंट चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, दो जीन्स में से फिनोटाइप के लिए। ठीक है, तभी इसका रेशो बनता है 9:3:3:1। ओके, ठीक है। रिसेसिव एपिस्टासिस में भाई, अगर आपका होमोलोगस रिसेसिव जीनोटाइप मिल गया एक लोकस पे, तो वो दूसरे लोकस पे, अगर रिसेसिव हो गया तो वो दूसरे लोकस पे अटैक कर देगा, और वहाँ पे कलर चेंज करवा, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिसे इधर आ जाता है, रुक जो डुप्लीकेट जीन्स पे आ जाते हैं। डुप्लीकेट जीन्स मतलब आपको एक भी मिलेगा तो आपका फिनोटाइप आ जाएगा। डोमिनेंट सप्रेसर में अगर आपका, हाँ, डोमिनेंट सप्रेसर में ऐसा है भाई कि जैसे हमने वो केडी वाला था, एक कैपिटल डी, एक कैपिटल डी कहीं पर भी आ जाए तो वो इसको हटा देगा, इसको डिमिनिश कर देगा। तभी इसका रेशियो 13:1 आ रहा था।
अच्छा ठीक है, ये 9:3:1 के रेशियो में दे रखा है ना, हाँ मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। ये आपका एग्जाम्पल से मैं याद दिलवाता हूँ आपको। ये आपका सबसे पहला एग्जाम्पल था जहाँ पे एंथोसाइनिन बनना था आपका। मैं फक में नाम ही भूल गया। ये आपका अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये ट्रायंगुलर वाला ओवॉइड वाला है। ये आपका बीन वाला था, बीन प्लांट वाला था शायद, शायद बीन प्लांट वाला था। और यहाँ पर आपका वो माउस होता, अंगूठी माउस वाला था, अगर आपको याद हो तो माउस वाला एग्जाम्पल था कि आपको इधर से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। और अच्छा, एक कलर को दर्शाता है, ठीक है। जैसे 9:7 है, क्योंकि 3+3+1 है। खैर, तो इसी के साथ साथ हमने जीन इंटरेक्शन भी फिनिश कर लिया। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा मैं आई डू रियलाइज़ कि मैंने थोड़ा समरी में फकअप कर दिया, बट इट्स फाइन। क्वेश्चंस वगैरह वाली वीडियो में आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई पेट्रियन, सो लेट मी नो। चलो, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।